शादी के 5 सालों में पहली बार अनाया अपने पति शेखर की कार चला रही। कार स्टार्ट होते ही उसे कार के ऑडियो सिस्टम से एक ऐसा राज पता चला जिसने उसकी खुशियां पल में खत्म कर दी। मैडम, आप जा रही हैं उस बॉसी वाइफ की कंपनी या उस सीक्रेट प्लेस जहां आप और आपकी हॉट बेबी दिन रात प्यार लड़ाते हो। ये सुनकर अनाया का मूड पूरी तरह खराब हो गया। वो तो आज शेखर को बताने वाली थी कि असली में वो ही कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और उसने सोचा था कि अपनी सारी प्रॉपर्टी वो उसे मैनेज करने के लिए दे देगी। पर अब उसने फैसला कर लिया। सीधा शेखर के उस सीक्रेट प्लेस पर जाकर देखती है कि वो हॉट बेबी है कौन। नेविगेशन फॉलो करते हुए वो एक ज्वेलरी डिजाइन कंपनी पहुंची। कंपनी नई थी, डिजाइन भी बहुत खास नहीं, पर पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में लगातार अनाया की कंपनी को हरा रही थी। अंदर जाते ही अनाया की नजर उस प्रोटेक्शन चार्म पर पड़ी जो उसने बड़ी मुश्किल से शेखर के लिए शादी की सालगिरह पर लाया था। लेकिन अब वो लॉकेट किसी दूसरी लड़की रिया अबू की गर्दन में था। ये मैंने तुम्हारे लिए हमारी एनिवर्सरी पर लाया था। दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास, ताकि हम हमेशा साथ रहें। ये सुनकर अनाया का आखिरी भरोसा भी टूट गया। वो आगे बढ़ी, रिया के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप रिया हैं? नेम प्लेट देखकर बाइनरी वर्ड अनाया ने बिना झिझके पूछ लिया कि क्या रिया उसके पति शेखर को जानती है। रिया ने खुद को संभालते हुए बोला कि शेखर सर तो बस उसके आइडल हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे जेस्चर्स से अनाया को साफ झलक रहा था कि वो झूठ बोल रही है। अनाया ने बिना कुछ और सुने वापस कार में जाकर अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाया। सलोनी, मैंने तुमसे जो शेखर के बैंक स्टेटमेंट और होटल रिकॉर्ड मंगवाए थे अभी भेजो, और वो गिफ्ट ट्रांसफर वाला कॉन्ट्रैक्ट उसे भी कैंसिल कर दो। जैसे ही कॉल खत्म हुई शेखर का फोन आ गया। वो रिया के साथ कोजी बैठा था और सीरियस इधर फोन पर मीठी आवाज में अनाया से बोला, जान, मैं कल के ज्वेलरी शो की तैयारी में हूँ, आज घर नहीं आ पाऊंगा। कहकर फोन काट भी दिया और उधर रिया के साथ लिपट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शायद अब वो कभी उस घर में लौट नहीं पाएगा। अनाया ने कपल लॉकेट खिड़की से बाहर फेंका और असिस्टेंट को दोबारा कॉल किया। थोड़ी देर में सलोनी सारे सबूत लेकर आ गई। शेखर और रिया के रिलेशन की एक एक डिटेल। अनाया की उंगलियां कांप उठी जब उसने फाइल खोली। सब कुछ धोखा ही धोखा था। शेखर जो उसके लिए महंगी लिमिटेड एडिशन नाइट सूट लाया था वो असल में रिया का यूज किया हुआ खराब पीस था। उसके बाद उसने देखा जो नया डिजाइन उसकी टीम ने 37 दिन रात जागकर बनाया था वो भी शेखर ने रिया को दे दिया था। अनाया का गुस्सा भड़क उठा। अगर मैं इस आदमी को ऊपर उठा सकती हूँ तो नीचे गिराना भी आता है। वह शेखर के ऑफिस गई। शेखर हमेशा कहता था पासवर्ड अनाया की बर्थडे, लेकिन पासवर्ड गलत निकला। अनाया को अचानक रिया की बर्थडे याद आई। वो डाला और सिस्टम खुल गया। यानी शेखर उससे पहले ही छुपाने बचाने लगा। कंप्यूटर में उसने देखा उसके पुराने डिजाइन भी चोरी करके रखे गए। अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने हर डिजाइन में इनविजिबल वाटरमार्क डाल दिया ताकि चोरी करते ही पकड़ा जाए। फिर उसने तुरंत फ्लाइट टिकट बुक की। अब वो सब वापस ले। अगले दिन वर्ल्ड ज्वेलरी एक्सपो शुरू हुआ। शेखर जज बनकर बैठा था अनाया की कॉन्टैक्ट्स की वजह से। अनाया बैक स्टेज से लाइव देख रही थी। इतने में शेखर ने मैसेज किया, डार्लिंग, ये नया प्रोजेक्ट तो पक्का हमारा ही है। थोड़ी देर बाद रिया स्टेज पर आई और डिजाइन एक्सप्लेन करने लगी, वही आइडियाज जो अनाया ने कभी शेखर को बताए थे। पब्लिक ताली बजा रही थी। होस्ट ने शेखर को स्कोर देने बुलाया। शेखर ने शेमलेस होकर कहा, रिया की प्रतिभा मेरी पत्नी अनाया से कहीं आगे, और उसने उसे पूरे 100 में 100 मार्क्स दे दिए। रिया टॉप पर थी। रिजल्ट अनाउंस होने ही वाला था, तभी एक बड़ा धमाका होने वाला था।